बच्चों की चुप्पी भी एक संदेश होती है। जब बच्चा आंख मिलाने से कतराता है, जब वो बार बार वही गलती दोहराता है, जब वो अचानक अत्यधिक शांत या अत्यधिक आक्रामक हो जाता है, तो ये केवल अनुशासन की कमी नहीं, बल्कि एक आंतरिक संघर्ष का संकेत होता है। बाल मनोविकारों का कैसे करें निदान विषय पर विशेष कार्यशाला को संबोधित करते हुए ये कहा मुख्य वक्ता डॉक्टर चीनू अग्रवाल ने विमल विहार, सिकंदरा बोदला रोड स्थित फीलिंग माइंड्स संस्था के कार्यालय में प्रीलुड पब्लिक स्कूल द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। 2 सत्रों में हुई कार्यशाला में आगरा पब्लिक स्कूल एसोसिएशन अपसा के 38 स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला का के प्रथम सत्र का शुभारंभ मुख्य अतिथि अपसा के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता विभव ने और द्वितीय सत्र का शेखर भगत सिंह ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। डॉक्टर सुशील गुप्ता विभव ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों में बढ़ते मानसिक तनाव, व्यवहारिक असंतुलन और मनोविकारों के प्रति समाज को जागरूक बनाना है। बच्चों के शारीरिक विकास की तरह मानसिक स्वास्थ्य को भी बराबर महत्व देना आज की आवश्यकता है। आधुनिक जीवन शैली और प्रतिस्पर्धा ने बच्चों को मानसिक दबाव में ला खड़ा किया है, जिसे समझना और समय पर निदान करना बेहद जरूरी है। आगरा से सनी सालार की रिपोर्ट। आज फीलिंग माइंड के विमल विहार सेंटर में एक वर्कशॉप हुई, जिसमें कि बच्चों में जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ रहे हैं उनको किस तरह से उनकी पहचान होनी चाहिए। डॉक्टर चीनू अग्रवाल ने आज 24 पार्टिसिपेंट्स को, जो कि डिफरेंट स्कूल से, अपसा के स्कूल से आए थे, उनको बताया, उनसे समझा कि किस तरह की प्रॉब्लम्स उनको आ रही। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज की वर्कशॉप जिस तरह से सारे टीचर्स ने अपनी प्रॉब्लम्स को बताया और उनका जो समाधान डॉक्टर चीनू अग्रवाल ने किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम लोग समझ रहे हैं कि बच्चे एक 2 बच्चे होते हैं, पैम्पर्ड बच्चे होते हैं, और जो बच्चे हो रहे हैं वो किस स्ट्रेस से हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स किस स्ट्रेस में हैं, उनकी क्या खाने की, क्या रहने की, क्या उनके रहन सहन का, क्या उनकी दिनचर्या की प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से वो बच्चे किस तरह से पैदा हो रहे हैं। उनमें एंगर बहुत ज़्यादा है, उनमें क्यूरियोसिटी नहीं है। तो इस तरह से सारी बातें हो रही हैं। और आज ये वर्कशॉप प्रीलुड पब्लिक स्कूल ने स्पॉन्सर की है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये फीलिंग माइंड सेंटर जो है, ये अपने आप में एक बहुत अलग सेंटर बनेगा और जिसमें सारी तरह की प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, मैं बता। आज का जो वर्कशॉप है उसका टाइटल है अर्ली डिटेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन। हम लोग देख रहे हैं, खासकर कोविड के बाद स्कूली बच्चों में कई तरह के मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकार सामने दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बच्चों का ध्यान नहीं दे पाना, डिस्ट्रैक्टेड रहना, बच्चों का बहुत सारे कंडक्ट डिसऑर्डर्स, बिहेवियर्स, गुस्सा करना, सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो जाना, गैजेट से एडिक्टेड हो जाना, पेरेंट्स के साथ उनकी नहीं बन पाना, उनको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं होना। ये सारे जो सिम्टम्स हैं, इनके पीछे कोई सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे ADHD, ऑटिज्म, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, या डिप्रेशन। और एक जो समस्या है उसको हम कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें बच्चा इंटेलिजेंट होता है पर वो बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाता, कर नहीं पाता, जैसे रीड नहीं कर पाता या लिख नहीं पाता या मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता। अब ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इनको जो स्कूल के टीचर्स हैं वो फेस तो करते हैं, पर उन्हें ये समझ नहीं आता कि इस प्रॉब्लम को कैसे समझें, इसको कैसे अपने क्लासरूम में डील करें। इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा। सर, जो आपसे और किया था उसके बारे में जानकारी।
एक्चुअली में आज जो है अर्ली डिटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में वर्कशॉप है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम का कारण है, एक तो मोबाइल इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट दिखता है कि मैं देखता हूँ कि छोटे-छोटे बच्चों को पेरेंट्स मोबाइल दे देते हैं। अब वो मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, क्या कंटेंट देख रहे हैं, ये ना तो बच्चों को मालूम और ना पेरेंट्स को मालूम। तो वहाँ से क्या कहते हैं उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो निकल कर आ रहा है। तो इसका कारण क्या मतलब मेन कारण क्या बन रहा है जिससे आज की घटना बच्चों के साथ हो रही है? मेन कारण क्या हो रहा है? देखिए मेन कारण क्या है कि कोई भी चीज़ अकॉर्डिंग टू एज अगर उसको दी जाए, जैसे सपोज करिए कि 5 साल के बच्चे को हमने गाड़ी दे दी, तो एक्सीडेंट